पाठ का नाम क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी हमारे कहाँ बहती है? गंगा कहाँ से? भारत में, यानी बिहार की गंगा नदी का बात है। तो इसमें बोल रहा है उजली उजली बर्फ पिघल कर, कैसा? वह निकली यह जल की धारा, दुर्गम पथ से आगे बढ़ती, हुई पूज्य पूजा जग सारा। मुकुट देश का राजत हिमालय, गंगा का हृदय देश का, गंगा है पहचान देश की, गंगा है आधार देश का। यानी गंगा देखो मुकुट है किसका? भारत देश का। गंगा नदी क्या है? मुकुट मतलब देखता है राजा महाराजा का जो मुकुट होता है, उसी का मुकुट मतलब यह हमारे भारत देश का गंगा नदी क्या है? मुकुट है। गंगा हृदय देश का, हृदय मतलब इसका सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा, हृदय है किसका? भारत का। गंगा है पहचान देश की, गंगा है आधार देश का। भारत के कोने कोने में गाते हैं सब इसके गान। भारत के हर कोने में इसका गान किसका गाया जाता है? गंगा नदी का। किसका? पतित पावती देव नदी लिखते विद्यापति विद्वान। कौन लिखते हैं? विद्यापति विद्वान। क्रुद्ध हो रही है गंगा मैया हम लोगों के पाप से। क्रुद्ध मतलब क्रोधित हो रही है। कौन? गंगा माँ। क्यों क्रोधित हो रही है? क्योंकि मनुष्य आजकल के जमाना में क्या कर रहा है कि गंगा माँ में गंदगी बहा रहा है। गंदगी मतलब गंदा, जैसे कि माल जाल को काट कर उसी में फेंक दे रहा है, जौहर लिया कर छीट दे रहा है उसी में। गंगा मछली पकड़ने के लिए क्या कर रहा है? जौहर लिया कर छीट दे रहा है। नाली का जो कचरा होता है वो पूरा लिया कर कहाँ फेंक दे रहा है? गंगा में प्रवाहित कर दे रहा है, जिससे गंगा अशुद्ध होता जा रहा है। पहले गंगा का जल लोग पिया करते थे। पहले के जमाना में हम लोग गंगा का जल पिया, नदी का पानी पिया करते थे। लेकिन आजकल गंदगी बढ़ जाने के कारण हम लोग उसको नहीं पी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है कि गंदगी फैला दे रहा है। क्योंकि जो हमारे नाली से कचरा निकलता है उसे क्या किसमें बहाया जा रहा है? गंगा नदी में। जो हमारे माल जाल मर जा रहे हैं उसमें क्या लिया कर फेंक दिया जा रहा है? गंगा नदी में। जो यह मिलों से, मिल समझता है चीनी मिल से जो गंदगी निकलता है, जहर निकलता है, उसे किसमें प्रवाहित कर दिया जा रहा है? गंगा में। जिससे गंगा का पानी क्या हो जा रहा है? यानी जहर बन जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जा रहा है, जिसे मनुष्य नहीं पी रहा है। असल में गंदगी कौन फैला रहा है? मनुष्य। मनुष्य कौन है? हम लोग हैं। हम ही लोग में से कोई जा रहा है तो उसमें कोई लेटरिन कर दे रहा है, उसी में लेटरिन का पानी बह रहा है, तो पूरा मछली उसी को इसी करती है, जिससे हमारा गंगा का पानी क्या हो रहा है? प्रदूषित। पहले के जमाने में हम लोग इनार का पानी पीते थे। जानता है कुआं में जो इनार होता है बाल्टी लगाकर भीजा जाता था, पानी पिया जाता था। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है पीने के लिए, कहीं कहीं देखा जाता है दूर तक कहीं इसी होता है कुआं, तो पानी निकाला जाता है, ठीक है, अब पिया जाता है। लेकिन आज जो कुआं पहले था आज कहीं 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 देखने को मिलता है, हर जगह कुआं देखने को मिलता है। क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है? उसको भटकते जा रहा है। भटकना मतलब उसे नष्ट कर दे रहा है, भर दे रहा है, उसी पर क्या बना दे रहा है? घर बना दे रहा है। आज जबकि हमारी गंगा मैया में हम लोग प्रदूषण फैलाने के कारण गंगा माँ क्रोधित हो जा रही है कि मनुष्य इतना दूषित प्राणी है जो पूरा प्रदूषण फैलाकर रखा है। आगे देखो
हम लोग के पाप से, यानी हम लोगों के पाप से, किसके पाप से? हम लोगों ने मनुष्य के पाप से तीव्र धारा अवरुद्ध हो रही है। तीव्र धारा क्या हो रही है? अवरुद्ध। किसका भाई है? तीव्र धारा से क्या हो रही है? अवरुद्ध हो रही है। जब हमारा पानी हमारा जब पानी भी क्या होगा, अगर हमारा स्वच्छ जल नहीं रहेगा तो मछली उसमें जिंदा रहेगी? जलीय जीव जिंदा रहेगा? क्योंकि प्रदूषण फैलने के कारण हमारे वातावरण प्रदूषित हो जाता है। सीधा बैठ जाओ। प्रदूषित हो जाता है, जिससे मछली हमारे मनुष्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। असल में मनुष्य ही प्रदूषण फैला रहा है। मेन कारण कौन है? मनुष्य। मनुष्य हमेशा गंदगी नदी में बहा रहा है, कूड़ा कचरा लाकर। आज जो माल जाल जीवित रह रहे हैं, उन्हें जो मर जा रहे हैं उन्हें भी नदी में क्या कर रहा है? फेंक दे रहा है। आज जो जीवित रह रहा है माल जाल को लियाकर उसी में नहवा रहा है, जिससे हमारा गंगा जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। यानी प्रदूषित मतलब गंदे होता है। ठीक, प्रदूषित मतलब गंदा हो रहा है। ठीक, प्रदूषण के हिसाब से क्या है? प्रदूषण के हिसाब से इसकी कंचन छवि बनाती है। इसकी क्या करती है? कंचन छवि बनाती है। कंचन छवि का मतलब देखो, प्रदूषण जब हमारे नदी में फैलेगा है, जब हमारे प्रदूषण हमारे नदी में फैलता है तो क्या हो जा रहा है? गंगा मैया क्रोधित हो जा रही है और चारों तरफ मैंने गंगा का जल क्या, पहले वही उजला उजला पानी होता था तो हम लोग उसे पीते थे हम लोग। अब वही पानी को क्या हो जा रहा है? गंदा हो जा रहा है। जल जब उठाकर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? गंदगी दिखाई देता है, तो हम लोग उसे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, नहीं पीते। इसकी कंचन छवि बनाती है। इसकी कंचन छवि बनाती है। अपनी श्रद्धा की पहचान क्या? अपनी श्रद्धा की पहचान। निर्मल रहे गंगा की सूरत, रखना होगा इसका ध्यान। अब मेन मुद्दा आ गया भाई, गंगा जल को जो मनुष्य प्रदूषित कर रहा है तो उसका ध्यान कौन रखेगा? मनुष्य ध्यान रखेगा। क्योंकि जब है, सुनो सब कोई, जब प्रदूषण हम फैला रहे हैं तो उसे सफाई कौन करेगा? हम करेंगे। क्योंकि जब गंगा में हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं तो उसको स्वच्छ रखने का जिम्मेदार किसका है? हम लोग साफ करेंगे। अगर गंगा में हम लोग माल जाल को स्नान ना कराएं, माल जाल जो मर रहा है उसे हम उसमें न फरवाइए, न फेंके, उसमें हम लोग कचरा न फेंके, पूरा कचरा जैसे नाली साफ करके उसमें न गिराए, तो हमारा गंगा मैया क्या रहेगी? स्वच्छ रहेगी, प्रदूषण मुक्त रहेगी। प्रदूषण मुक्त रहेगी, प्रदूषण मुक्त रहेगी है। सुनो, तो जिससे हम गंगा का प्रदूषण जब मुक्त रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? पानी भी पिएंगे, पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पानी भी पी सकते हैं। क्योंकि गंगा जब स्वच्छ रहेगा कि देखो हमारे ये देश में 3 भाग में जल है, 1 भाग में स्थल, जिस पर स्थल मतलब हम लोग उस पर रहते हैं। 3 भाग में जल है। क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर पृथ्वी पर 4 भाग में से 3 भाग पर जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आजकल मनुष्य जल का इतना दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग मतलब समझता है? बिना फिजूल का खर्चा कर दे रहा है। जैसे कि हम जा रहे हैं बाल्टी लेकर नहाने, बाल्टी से हम नहा रहे हैं तो 1 बाल्टी पानी से, देखो 1 बाल्टी पानी से नहाना है तो हम कितने बाल्टी से नहा रहे हैं? 4 बाल्टी से नहा रहे हैं। 1 बाल्टी से नहाना है तो कितने बाल्टी से हम नहा रहे हैं? 4 बाल्टी से नहा रहे हैं। तो 3 बाल्टी क्या हुआ? उसी तरह खर्च हो गया, बेकार चला गया। 3 बाल्टी पानी क्या हो गया? बेकार चला गया। कोई माल जाल को स्नान करा रहा है, कोई स्नान करा रहा है तो क्या कर रहा है कि 2 बाल्टी में तो स्नान कर सकती है। अगर हम किसी को भैंस को नहवा रहे हैं तो भाई हम 2 बाल्टी में स्नान करा सकते हैं।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मोटर का पानी चलाकर खुला छोड़ दे रहे हैं, पानी कहीं और बह रहा है और हम लोग को कुछ बुझा नहीं रहा है और पानी इन्वेस्ट हो रहा है, उसी तरह पानी बर्बाद हो रहा है। तो जल आने वाले समय में हमारे देश में जल के अकाल पड़ जाएगा। अकाल मतलब जल के बिना आदमी मरना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम लोग को पानी नहीं मिलेगा, जब हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा गला सूखे नहीं लगेगा, जिससे आदमी का मृत्यु होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जल को बर्बाद मत करो। कहीं जल बह रहा है, हमको नहाना है 1 बाल्टी, तो हम 5 बाल्टी खर्च करेंगे तो 4 बाल्टी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह खर्च हो जाएगा और जब वो पानी हमारा बर्बाद हो जाएगा तो हम उसे आगे चलकर हमको दिक्कत पहुंचाएगा। जब हमारे पृथ्वी पर से पानी खत्म हो जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या पिएंगे, क्या पिएंगे? कुछ भी नहीं। प्यास के मारे हम मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। जब हमारे पृथ्वी पर पानी का अकाल पड़ जाएगा तो हमारे को पानी पीने को नहीं मिलेगा, जिससे हमारा नदी सूख जाएगा, हम मर जाएंगे। देखते हो कि थोड़ा सा भी है, लड़की सीधा बैठो, जब थोड़ा सा भी पानी हम लोग को नहीं मिलता है तो हम कहीं तो कहते हैं पानी पिलाओ, हमारा गला सूख रहा है कि हमको पानी पीना है। या ज्यादातर देखा जाता है गर्मी में हम कहीं रहते हैं तो हमको प्यास खूब लगता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारा गला सूखना जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धूप के कारण हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे हमें अधिक प्यास लगने लगता है। तो वही जब जल हम बर्बाद कर देंगे तो वही जब गर्मी आएगा तो हम लोग के पृथ्वी पर जल उपस्थित नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, जल नहीं मिलेगा तो उसी तरह मर जाएंगे। इस तरह करो तो इस तरह जब मोबाइल लाओ मर दो। अगर हमारे पृथ्वी पर जल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी पर अधिक हम जल इन्वेस्ट करेंगे। तो समझा रहे थे, अगर जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये कहानी है, मछली जल की रानी है। क्या होता है, अगर हम उसको जल से बाहर निकाल कर रख दे तो जिंदा रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? मर जाएगी। क्योंकि हमें उसको पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। क्योंकि हम उसे निकाल कर जमीन पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका घर द्वार, उसका जीवन, उसका खाना पीना किसमें होता है, पानी में होता है। पानी ही उसका जीवन है और जीवन ही उसका पानी है। वह जीवन पानी में ही अपना व्यतीत करती है। अगर उसे हम कहे कि चलो तुमको जल से बाहर निकाल कर धरती पर रख देते हैं, स्थल पर रख देते हैं, तो वो जिंदा रह पाएगी? नहीं। उसी तरह मनुष्य है, अगर मनुष्य को खाना पीना खिला दिया जाए, खूब खाना खिला दिया जाए, लेकिन हम पानी उसे न पिलाए तो वो जिंदा रहेगा? नहीं। क्योंकि मनुष्य खाना खाने के बाद या हम लोग खाना खाने के बाद भोजन को पचाने के लिए क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे पाचन में हमारा भोजन नहीं पच पाएगा, क्योंकि हम पानी पीते हैं, उसी से हमारे जाता है शरीर में, जिससे हमारा भोजन का पाचन होता है। जब हमारा भोजन आमाशय में जाता है तो अगर हम जल पीते हैं तो उसी से हमारे भोजन का पाचन होता है। अगर हमको कोई पिला दे और जल ना दे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और तुम लोगों को सुनो, अब से तुम लोग जल को बर्बाद करेगा, क्योंकि जल को बर्बाद नहीं करना है और जल को प्रदूषित भी नहीं करना है। कितना को देखते हैं, सुनो, जाता है कोई जल रखा हुआ है बाल्टी में, जाएगा और धूला उठाकर या कुछ उसी में डाल देगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। जल को हमेशा सुरक्षित रखना है,
क्या करना है, सुरक्षित। अब जल को हम सुरक्षित कैसे करेंगे? अब कहीं हमारे मोटर से पानी बह रहा है तो हम जाकर सर को बताएंगे कि सर मोटर से पानी बर्बाद हो रहा है, उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि जल जब बर्बाद होगा तो हमारे पृथ्वी पर जल की कमी पड़ जाएगी, जिसके कारण हमारे आने वाले समय में जल कम पड़ जाएगा, जिससे मनुष्य का इसी तरह मृत्यु हो जाएगा जल के। सुनो है। और उसके बाद जो हमारा मोटर चालू हो जाता है, देखो है पाइप जो हम लोग का नल रहता है, नल हम चालू करके छोड़ देते हैं, पानी उसी तरह बह रहा है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई है, सुनो, ऐसा जब कोई जल बह रहा है तो क्या करना है, मोटर को जाकर बंद कर देना। अगर घर पे आज गर्मी आ गई, अब गर्मी आ रहा है तो सब कोई नहाएगा ज्यादा बाल्टी से पानी से, तो क्या करना है कि लिमिट से नहाना है। ये नहीं कि गए 5 बाल्टी है, 5 बाल्टी, 1 बाल्टी से नहाना है, 5 बाल्टी से नहाना है, 4 बाल्टी हमारा पानी क्या हो गया, इन्वेस्ट, बर्बाद हो गया, जिसका हम यूज ना किए, आने वाले समय में हमें उसे हानि, यानी जो आ रहा है, जो पानी जब आज हम लोग को नहीं मिलेगा आगे चलकर, यानी पानी के बिना लोगों का मृत्यु होना स्टार्ट हो जाएगा, गला सूखना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी समय पर हमें एहसास होगा कि हम उस समय जल को बर्बाद किए थे, जिसके कारण अभी हमको वो भुगतना पड़ रहा है। वीडियो